वाह, क्या आईपीओ है। तो आज 4 आईपीओज आए हैं और लिस्ट हुए हैं, तो एक एक करके जरा चारों आईपीओ पे व्यू डाल लेते हैं और प्रदीप सर से उसके ऊपर बातचीत भी कर लेते हैं। पहला आईपीओ, पहले वो चारों आईपीओ आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहले विक्रम सोलर जो आज लिस्ट हुआ, 340 रुपए के दाम पर ये लिस्ट हुआ। 56 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। 315 से 332 रुपए पर शेयर इसका प्राइस बैंड था। करीब करीब 2100 करोड़ रुपए जुटाने की योजना जुटाए थे कंपनी ने। 1500 करोड़ रुपए यहाँ पे फ्रेश इशू था और बाकी ओएफएस था, और 620 करोड़ रुपए के आसपास की रकम इनको एंकर इन्वेस्टर से मिली थी। इनमें ज़्यादातर ब्रोकर्स की तरफ से अप्लाई साइड की रेटिंग थी। लिस्टिंग भी ठीक ठाक हुई है, 340 रुपये पर शेयर के आसपास। ये पहला नाम है। जेम एरोमेटिक्स ये दूसरा नाम है। 325 के आसपास इसका लिस्टिंग हुआ है आज। 30 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। करीब 309 से लेकर 325 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड है। 451 करोड़ रुपए जुटाए हैं कंपनी ने, जिसमें फ्रेश इशू 175 करोड़ रुपए और 276 करोड़ रुपए के आसपास का इसमें ओएफएस रहा है। यहाँ पर भी ब्रोकरेज हाउस में केनरा सिक्योरिटीज तरफ से अप्लाई साइड की रेटिंग आई थी। इसके बाद बारी आती है पटेल रिटेल की। एक स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन का नंबर था, 100 गुना के आसपास से सब्सक्राइब हुआ था। 305 रुपये पर शेयर पर यह लिस्ट हुआ है और 237 से 255 रुपये प्राइस बैंड था और 242 करोड़ रुपए जुटाए थे। इसमें मेजर फ्रेश इशू था, करीब करीब 25 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस था। 43 करोड़ रुपए इन्होंने एंकर इन्वेस्टर से जुटाए थे। यहाँ पर भी ब्रोकरेज मिले जुले थे। एक्सिस कैपिटल नॉट रेटेड था, चॉइस की अप्लाई रेटिंग थी और एसबीआई कैप की तरफ से न्यूट्रल रेटिंग थी। और लास्टली श्रीजी शिपिंग, करीब करीब 272 रुपये पर शेयर के आसपास से लिस्ट हुआ था। 58 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था और करीब 240 से 252 रुपये इसका प्राइस बैंड था और साथ ही साथ मेजर ब्रोकरेज हाउसेज जो हैं यहाँ पर अप्लाई की रेटिंग दे रहे थे। सो इन चारों में अब एक एक करके बातचीत कर लेते हैं प्रदीप सर से। प्रदीप सर, विक्रम सोलर लिस्ट तो ठीक ठाक हुआ, क्या करना चाहिए अब लिस्टिंग के बाद? सर बेसिकली प्राइमरी मार्केट तो मैं ट्रैक नहीं करता, लेकिन लिस्टिंग होने के बाद मैं करता हूँ। विक्रम सोलर को लेके ना सर, कल भी एक न्यूज़ आया था। एक्चुअली इनके जो डायरेक्टर्स है, इनके डायरेक्टर्स के ऊपर कुछ मैटर पे एफआईआर हुआ है। अब द थिंग इज कि आज जिस तरीके से एक लिस्टिंग गेन मिला है, मेरे ख्याल से 350 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंटेन करेंगे तो अच्छा है। जब न्यू कुछ भी आईपीओ आता है, मैं हमेशा बाय करना पसंद करता हूँ जो आईपीओ डे है, आईपीओ डे का जो हाई है उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो। और मैं हमेशा से बताता हूँ, कोई भी अच्छा कंपनी है, अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो चलेगा नहीं इमीडिएट लेवल पे लिस्टिंग। जैसे कि आज का दिन बहुत ही खराब था, तो जो भी आईपीओ में हमने देखा कि थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन हुआ, तो और भी ज्यादा होने वाला था अगर कोई और दिन में लिस्टिंग होता। लेकिन सुबह सुबह माहौल खराब था। तो देखिए, मुझे लगता है कि विक्रम सोलार का जो रिसेंटली जो न्यूज़ आया है, आज सुबह मैं पढ़ रहा था, जो इनका डायरेक्टर्स है इनके, इनफैक्ट इनके डायरेक्टर्स के ऊपर पहले भी कुछ सिविल केसेस था। सो एलिगेशन बहुत सीरियस है। अब ये क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो सर बाद में कोर्ट मैटर हो जाएगा, तो बाद में ही पता चलेगा कि क्या है। लेकिन जिन्होंने भी आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाया है, ऑब्वियसली आपको लिस्टिंग गेन मिल रहा है। आज 381.65 के आसपास का डे हाई है। मेरे ख्याल से अभी 362 के आसपास चल रहा है। 350 एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। देखिए, ऑल जो 4 आईपीओ का आपने नाम लिया, मेरा एक ही व्यू है। अगर आपका व्यू था कि नहीं आज मैं लिस्टिंग गेन पे बस होता है तो मैं निकल जाऊंगा, तो फिर ठीक है। अगर आपका व्यू है लॉन्ग टर्म, तो मुझे लगता है कि आईपीओ जब होता है ना, लिस्ट प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट पे लिस्ट होता है, तो उसके बाद जो होता है वो इन्वेस्टर्स के पावर के हिसाब से चलता है, मार्केट उसको प्राइस करता है। तो हमेशा मेंटेन कीजिए, कोई भी आईपीओ अपना डे हाई के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है, तो उसके बाद ही भी सर वहां पे कुछ मोमेंटम आना पॉसिबल होगा इजीली। तो यहाँ पे 350 का एक स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है कि एक बार वेट करना बेटर होगा। कभी भी 350 ब्रेक होता है, आपको विक्रम सोलार में नहीं रहना है। ओके, और सेकेंड तो स्टॉक आपने बताया, तो एक कॉमन राय तो प्रदीप सर की तरफ से ऑलरेडी आई है सभी आईपीओस के लिए। तो अगर आप किसी भी तरह की कोई रणनीति रखना चाह रहे हैं इन आईपीओस को लिए, तो वो कॉमन राय उन्होंने आपको दे दी है। बाकी विक्रम सोलर के लिए एक स्टॉप लॉस भी दिया है। प्रदीप सर शुरू से बात मेंशन करते आए कि वो आईपीओ को ज़्यादा ट्रैक नहीं करते, तो इसलिए इसको ज़रा सेटल होने दीजिए, आईपीओ बेस बना लेने दीजिए, तब प्रदीप सर की इसके ऊपर राय लेते हैं। लेकिन आस्था मैम से भी हमने बातचीत की है। जरा आस्था मैम की राय भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी। हमने उनसे पूछा कि आईपीओ को लेकर वो क्या मान रही हैं, तो उनका मानना है कि आप विक्रम सोलार को पहली रेटिंग उन्होंने अभी भी दी हुई है, पहले भी दी थी, और विक्रम सोलार पर ही दांव लगाया जा सकता है। लिस्टिंग के बाद अप्लाई करने की सलाह आस्था मैम की तरफ से है। अगर आप चाहो तो विक्रम सोलर को एक बार को देख सकते हो। बाकी सारे आईपीओ में उन्होंने ऐसी कोई रेटिंग नहीं दी है, लेकिन विक्रम सोलर के ऊपर उनकी तरफ से राय आई है। तो ये पूरा आईपीओ से रिलेटेड मामला आपके सामने वाह के आईपीओ में।
वाह, क्या